पर बहुत ही उदार नीति के साथ हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी शिक्षिकाओं का लेकर आए हैं। पहली बात तो सभी को संतुष्ट होना चाहिए कि इतनी नियुक्तियाँ 2.5 लाख के करीब 2,31,000 बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट नियुक्तियाँ हुई। उसके अतिरिक्त जो प्रधानाध्यापक है करीब 6,000 से ऊपर हुई, प्रधान शिक्षक हैं उनकी 33-34 हज़ार से ऊपर हुई, उनकी भी अभी पोस्टिंग्स होनी है। और 2.5 लाख से ऊपर जो शिक्षकों को जो पंचायती राज व्यवस्था से आए थे उन सभी को सरकारी सेवक बनाया गया। तो इतनी उदारता के साथ अब करीब 6 लाख शिक्षक हो गए सभी प्रकार के। तो इनका ट्रांसफ़र नीति आसान नहीं है 6 लाख का, फिर भी हम लोगों ने उदारपूर्वक करीब 65,000 से ऊपर करीब 70,000 हो चुका है। और उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी है जो बीमार थे कैंसर या असाध्य रोगों से और जो महिलाएं थीं, और साथ ही साथ अगले चरण में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका भी हम लोग टेकअप करेंगे। और कल ही प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा होगा कि हमने एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कोई शिक्षक समझते हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है तो जिला जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में वो अपना एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं। और ज़िले के अंदर का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी कमेटी इसका निदान करेगी। लेकिन ज़िला से दूसरे ज़िलों का अगर जाने की बात है तो वो रिकमेंड करेंगे मुख्यालय की कमेटी को, जहां उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आप सभी को और सभी शिक्षकों को भी ये मानना चाहिए कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां से कम शिक्षिका क्वालिफाई की है, जैसे बेलहर का कुछ क्षेत्र है, जमुई का चकाई क्षेत्र है, तब वहाँ पर कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो किसी न किसी को तो वहाँ जाकर के शिक्षा देनी होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि सब लोग शहर की तरफ आएँ और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आखिर वो अनुपात मेंटेन करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से हम लोग को शिक्षिकाओं को देना है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं हो कि किसी स्कूल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर ही न रहें। अगर कोई 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ाने वाले स्कूल में टीचर ही न रहे तो कैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के टीचर्स को हम लोगों ने लिया है, उनकी नियुक्ति की है और यथासंभव कोशिश की है कि उनकी जो ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी उसके अनुरूप करें। लेकिन फिर भी 70% से 75% से ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़रूर है। लेकिन एक हम लोगों ने कल के इसमें दिया है, कल के विज्ञप्ति में, प्रेस की विज्ञप्ति में, कि जो अभी भी उनका निदान नहीं हुआ या हम लोग उसको पुनः उस पर विचार करने के लिए जिला कमेटी सक्षम है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इसी माह के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो अनुकंपा वाली नियुक्तियां हैं 6,421 वो भी हो जाएंगी। और आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए बीपीएससी ने तारीखें निकाल दी हैं, 6,000 साढ़े 6,000 से ऊपर है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि किस तरह से कुछ लाइब्रेरियंस का भी हम लोग नियुक्ति कर पाएँ, तो उसके लिए भी प्रयासरत है। साथ ही साथ हम लोग विचाराधीन है ये मामले की कुछ ऐसे सेवाएं हैं जिसमें आउटसोर्स्ड है, उनका मानदेय के बारे में चीज़ें विचाराधीन है अभी विभाग के अंतर्गत, तो उस पर भी हम शीघ्र निर्णय लेंगे। डोमिसाइल की बात आज होती है पटना में, नहीं देखिए ऐसा है कि लाखों 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख हैं जो नए बीपीएससी के थ्रू हैं, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं, तो वो विचाराधीन है। लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है, ये
इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वही पॉलिसी है और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में। साथ ही साथ अन्य विभागों में अभी शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, हेल्थ विभाग में नियुक्तियां शेष हैं, कई और विभाग है जहां नियुक्तियां शेष हैं। तो जितनी नियुक्ति बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार ने की है, आप एक तुलनात्मक आंकड़ा भी पता कर लें कि अन्य राज्यों में किस तरह इतने लोगों को वहाँ के जो बासिंदे हैं वो पाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने कमी नहीं की है।